तहलका खेज खबर एमक्यूएम के एक इजलास के अंदर क्या हुआ, क्या बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया और कहा गया कि अब वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। मैं आपको वो तहलका खेज कहानी बताने वाला हूं जो अब तक नहीं होगी। एक बंद कमरे की बहुत बड़ी कहानी आपके सामने लाने वाला हूं। दूसरी तरफ एमक्यूएम का एक और दड़ा इस बात पर बजिद हो चुका है कि जनाबे वाला हमारा मौकिफ एक ही रहेगा और वो ये रहेगा कि हमें किसी को लाना है, लाना है, लाना है। क्या वाकई में ये मौकिफ है? अंदर की कहानी क्या है और क्या एक और ग्रुप इस बात के लिए राजी हो चुका है कि आइंदा दिनों के अंदर सियासत में इस तब्दीली को देखा जाए? क्या एमक्यूएम वाकई में हुकूमत से अलहदगी का ऐलान के बारे में सोच रही है या फिर वफाक के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं? ये खबर देने वाला हूं मैं आपको। और फिर ये एक तस्वीर चली, एक वीडियो चली, ऐसा लगा कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया कि दो ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमने सामने हो चुके हैं, मुराद अली शाह पर हाथ उठाया जा चुका है। इस वीडियो की हकीकत क्या है और इस वीडियो में किसने किसको मारा, तहलका खेज खबर देने वाला हूं आपको। और बड़े चाहत थी कि गवर्नर आए, लेकिन अब एक गवर्नर आ रहा है जो कि आपकी बेटियों की शादी में आया करेगा, जो ये करेगा कि जनाबे वाला सास को बहू से नहीं लड़ना चाहिए। माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से पूरी खबर आपके सामने रखूंगा, मगर थोड़ा इंतजार कीजिएगा। और जो मुझे बुलाएंगे अपनी शादी में हाथ उठाए, कोई भी नहीं बुलाएगी मुझे। अरे हाथ इधर वाली तो उठा दे। डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइए नहीं। और जो इतलात कुछ लोग चला रहे हैं कि मैं फिर से गायब हो गया, मैं फिर से लापता हो गया, किसी की धमकी आ गई, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो ये कर दिया, तमाम की तमाम अफवाहें। उन अफवाहों पर कान मत धरिए। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। डरिए नहीं, झिझकिए नहीं। ये 2016 नहीं 2026 है। कोई लापता नहीं होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। कुछ हल्के दो वीडियोस चला रहे हैं। एक वीडियो चलाई जा रही है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, जो कि एमक्यूएम के चेयरमैन है, कन्वीनियर हैं। बाज औकात असल में ओहदे ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें समझना ही बड़ा सा अजीब सा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि आप समझते जाएं कि मामला क्या चलना है। दूसरी वीडियो चल रही है डॉक्टर फारूक सत्तार की। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जहां जाते हैं उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि आपकी रेड लाइन का क्या हुआ। मगर उन सबसे पहले आपको एक और बड़ी और तहलका खेज खबर देने वाला हूं, और वो तहलका खेज खबर है एमक्यूएम के एक ऐसे ग्रुप की कि जहां पर बंद कमरों के अंदर एक बहुत बड़ी ही अहम गुफ्तगू हुई है। और वो गुफ्तगू क्या हुई है? और वो गुफ्तगू ये हुई है कि अब वापसी का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। और वो ये गुफ्तगू हुई है कि एमक्यूएम का वो हल्का के जिसे खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं शामिल हुए, और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये थी ही एमक्यूएम हमारी, यानी कि एमक्यूएम का वो ग्रुप है जो कि मुस्तफा कमाल साहब और इस वक्त खास तौर पर अनीस कानखानी साहब लीड कर रहे हैं। और एक बड़ी अहम बात ये हुई है कि जो सोशल मीडिया पर इस वक्त कुछ खबरें ये चल रही हैं कि जनाब पीएसपी का ग्रुप कोई अलहदा हो रहा है, तो मैं आपको वाज़े तौर पर एक बहुत बड़े बंद कमरे की खबर दे रहा हूं जहां सिर्फ और सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। और इन 3 लोगों में ये बात वाज़े तौर पर ये कही गई कि जनाबे वाला यहां पर अब जो कुछ भी है, जीना है मरना है एमक्यूएम है, यानी कि अब ऐसा कोई भी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा कि जनाबे वाला कि पीएसपी बन रही है या जा रही है। अब जो कुछ भी है एमक्यूएम है।
है। ये मैं आपको बता रहा हूं उस बंद कमरे की खबर का। उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं तहलका खेज खबर। उस खबर के अंदर जहां कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये चला रहे कि जनाब पीएसपी की कोई 12 तारीख को इजलास है, जनाबे वाला बिल्कुल रद्द कर दिया गया है और ये कहा गया है कि उस मीटिंग के अंदर कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वो लोग जो पीएसपी में शामिल नहीं थे उनको भी एमक्यूएम पाकिस्तान में यहां पर साथ शामिल रखा जाए। अब मैं आपको दे रहा हूं और बड़ी ही तहलका खेज खबर और तहलका मचाने वाली खबर। मैंने आपको ये खबर दी थी और मैंने ही इतला दी थी कि जनाबे वाला के पिछली बार एमक्यूएम के इस ग्रुप ने वहां पर खास तौर पर लियाकताबाद जलसा किया था, उसके बाद पीआईबी के अंदर वो जलसा नहीं हो सका था, तो क्या 25 तारीख की वक्त दिया गया है और 25 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा जिसे इस वक्त अनीस कायम खानी साहब लीड कर रहे हैं, क्या वो इस वक्त जलसा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? तो अब मेरे पास ताजा इतलात ये आई है कि उस बंद कमरों के इजलास के अंदर ये फैसला वाज़े तौर पर कर दिया गया है कि जनाबे वाला हर सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मज़ाहिमत की जाएगी और हर सूरत में वो जलसा या वो मुजाहिरा किया जाएगा। मैं आपको इस वक्त बहुत वाज़े तौर पर यह बात बता रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो कि पहले जिस चीज को खास तौर पर बहुत सारे लोग शशोपंज में थे, मेरी इतलात ये आ रही है कि अगर एमक्यूएम का दूसरा हिस्सा अगर उसकी हिमायत नहीं भी करता तो हर सूरत में अनीस कायम खानी साहब 25 तारीख का मुजाहिरा या फिर जलसा जरूर बिल जरूर कर रहे हैं। वहां पर यह वाज़े तौर पर कह दिया गया कि जनाबे वाला कुछ भी हो जाए ये जलसा होगा। दूसरी तरफ से एमक्यूएम पाकिस्तान का वो हिस्सा मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये चला रहा है कि जनाब ये मुजाहिरा नहीं होना चाहिए, ये मुजाहिरा बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, ये मुजाहिरा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मर्जी से नहीं हुआ है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जब वहां पर उस ग्रुप में ये बात कही गई कि जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी से अभी तक बात नहीं हुई है, तो बाकायदा इस बारे में बात हुई कि मुस्तफा कमाल साहब क्या इंतजार किया जा रहा है। मुतवक्के तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तक ये बात पहुंचा दी जाएगी और उन्हें इस बारे में राजी करने की किसी न किसी तौर पर किसी न किसी स्तर पर कोशिश की जाएगी कि जनाब वो लोग या वो कम से कम इसकी हिमायत कर लें। और इस वक्त जो बातें चल रही हैं वो उसके अपोनेंट हो। मैं आपको दे रहा हूं खबर और इस हवाले से बाकायदा इस वक्त आपको लग रहा होगा कि अनीस कायम खानी साहब बिल्कुल अलहदा चल रहे हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो बकाया कायदत है वो अलग चल रही है, मगर मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूं कि इस हवाले से कोशिशें की जा रही है कि जनाब इस तरीके के मामलात को तय किया जाए। मैं आपको ये इत्तला दे रहा हूं कि अब ये बात फैसला कर लिया गया है, ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला है वो अब बाकायदा किया जाएगा और हर सूरत में किया जाएगा। दूसरी तरफ वहीं पर हमने एक जो जिस जादूगरनी ने हमें इत्तला दी थी उसी से हमने खबर ली। हमने कहा जनाब ये बताइए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। एमएनएस और एनपीएस का जो इजलास हुआ उस इजलास के अंदर मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं, बहुत अहम बात बता रहा हूं, बहुत अहम बात बता रहा हूं, और वो ये कि कल एमक्यूएम पाकिस्तान का जो इजलास हुआ था एमएनए एनपीएस का, उसके अंदर पीएसपी का जिस फैक्टर को कहा जाता है वो भी शामिल था। ऐसा नहीं था कि उस फैक्टर की तरफ से इनकार किया गया हो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के प्रोग्राम या उस एमएनए के इजलास के अंदर या एनपीएस के इजलास के अंदर शिरकत नहीं करनी है। मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो कई ऐसे नाम नजर नहीं आते कि जो कि मुस्तफा कमाल साहब या फिर अनीस कायम खानी साहब के करीब नजर आते हैं। तो एक तरफ से ये बात जरूर चल रही है कि जनाब वहां पर एक दोनों के दरमियान इख्तलाफात की बात है, मगर दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि अनीस कायम खानी साहब की खुसूसी इंस्ट्रक्शन पर वो एमएनएस और वो एनपीएस खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के सदारत में होने वाले प्रोग्राम में शामिल हुए। अगर कभी उनकी तरफ से मना किया जाता तो फिर ये लोग शामिल नहीं होते थे। अब इससे आपको क्या सोच मिल रही है, आपको इससे क्या नजरिया मिल रहा है, आपको इससे क्या बात सामने आ रही है कि क्या मामलात चल रहे हैं? यानी कि खबर जो मैं आपको देना चाह रहा हूं कि ये बात कि इस प्रोग्राम के लिए और इस हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ये मैं आपको
खबर दे रहा हूं, आपको मैं इतला दे रहा हूं, ये फैसला हतमी तौर पर हो चुका है कि 25 तारीख का प्रोग्राम हर सूरत में होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मूवमेंट होगी और हत्तुल इम्कान इस फैक्टर की या इन सब की कोशिश ये होगी कि किसी भी तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान को ये मौका ना दिया जाए कि या वो ग्रुप उससे अलहदा है या उससे अलहदगी जाहिर कर रहा है, बल्कि उनको साथ शामिल किया जाए। इसी वजह से वो जो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें अनीस खानी साहब और फारूक सत्तार साहब और अमीर लोग सब साथ थे, वो भी उसी हवाले से थी। अब देखना ही है और इसी हवाले से, क्योंकि अब फ्रंट जो है वो अनीस खानी साहब ने संभाल लिया है, इसीलिए अब जो दूसरी तरफ का निशाना है वो अनीस खानी ही है। तो खबर जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये कि एक हतमी फैसला मुजाहिरे का हो चुका है। दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान जो धमकी दे रही है कि जनाब हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, तो क्या वो हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से अलहदगी का सवाल उस वक्त पैदा होगा कि जब वाकई में वफाक के अंदर फैसला हो जाएगा कि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को हटना है। तो जब तक वो फैसला नहीं हो जाता तब तक ये फैसला यहां पर नहीं होगा और यहां पर उस वक्त तक सिर्फ ये बार्गेनिंग होगी। मौजूदा हुकूमत को 2.5 साल का वक्त हो चुका है, बकाया इसके पास 2.5 साल है, कहने को 1 साल है और उसके बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाता है और उसके बाद जो इत्तेहादी भी होते हैं वो यूं 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 हिलना जुलना शुरू कर देते हैं कि बस किसी तरीके से हुकूमत की अपोजिशन में रहे ताकि वोट गेन कर सके, मगर अब तो वोट का चक्कर ही नहीं है। चलिए छोड़िए। खैर, दूसरी तरफ एक फुटेज बहुत ज्यादा वायरल हुआ और इस फुटेज के बाद नीचे बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद इख्तलाफात हो गए और आपस में एक दूसरे के गुत्था गुत्ता हो गए। किसी ने सईद गनी ग्रुप का नाम लिया, किसी ने जो है वो मुराद अली शाह का लिया। देखिए भाई साहब, मैं आपको बहुत ही कंफर्म इतला दे रहा हूं और कंफर्म इतला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। शदीद इख्तलाफात, एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा एक दूसरे की कुर्सियों पर भी निगाह है और वो हर जगह ही होता है और यहां पर भी हो रहा है। लेकिन असल मामला यह है कि जो फुटेज आपको दिखाया जा रहा है ये अभी का फुटेज नहीं है, बल्कि ये कुछ दिनों पहले का फुटेज है कि जिसमें सहाफियों के साथ एक मामला हुआ था, जिसके बाद मुराद अली शाह बीच बचाव के लिए दरमियान में कूदे थे और मुराद अली शाह ने ये कोशिश की थी कि जनाबे वाला जरा सा बीच बचाव हो सके सहाफी, क्योंकि वो सहाफी बाकी किसी की बात सुन नहीं रहे थे। तो इसमें जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो कि उस वक्त मुराद अली शाह को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दर हकीकत सहाफी कम्युनिटी है और वो सहाफी ही थे कि जो वहां पर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी के दरमियान इख्तलाफात नहीं है, बहुत शदीद इख्तलाफात है और अगर उनका बस चले किसी का तो दूसरे का चेहरा तक ना देखे। लेकिन क्या कीजिए कि एक ग्रुप पर एक का हाथ है, दूसरे ग्रुप पर दूसरे का हाथ है, तीसरे ग्रुप पर तीसरे का हाथ है। अब ये पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, ये आप बताइए मुझे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप लाजमी तौर पर नीचे कमेंट्स में लिखिए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। ये हो गई ये खबर। अब अगली खबर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरों के साथ साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर 2 गैर मुल्कियों के साथ ज्यादती का किस्सा है कि जिसमें इसहाक डार का नवासे के शामिल होने के न सिर्फ शवाहिद बताए जा रहे हैं बल्कि बहुत सारी चीजें भी कही जा रही है। इस वक्त माहौल उनके बिल्कुल मुखालफत में गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसहाक डार की कुर्सी जाने वाली है? नहीं जी। इसहाक डार साहब इस वक्त पाकिस्तान के कई अहम शख्सियात के हुकूमती हलकों के बड़े ही करीबी न सिर्फ तस्वुर किए जाते हैं बल्कि उन्हें दिल के करीब रखा जाता है। बड़े ही फरमाबरदार शख्स हैं और बड़े ही जबरदस्त है। इसी के लिए तो शायद फवाद चौधरी ने कहा कि बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी और इन पर बात की जा रही है। लेकिन खैर कौन कितना अच्छा और कितना नफीस है इसका फैसला तो वक्त करेगा या वक्त बताएगा। हम कौन होते बताने वाले। कुछ लोगों के मुतालिक वैसे ही नफीस कहा गया था, बाद में उनके साथ क्या मसाइल हुए, खैर एक अलग बात है। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर लोगों के ओहदे का और लोगों के मामला का क्या सोच होती है। और जो मुझे बुलाएंगे अपनी शादी में हाथ उठाएं, कोई भी नहीं बुलाएगी मुझे। अरे हाथ इधर वाली तो उठा दे, जो मुझे शादी में बुलाएंगी वो हाथ उठाएं। गवर्नरशिप का ओहदा है, गवर्नर का ओहदा है और गवर्नर एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब कर रहा है जहां लोगों को ग्रेजुएशन के हवाले से डिग्रीज दी जा रही हैं। वहां पर तमाम की तमाम लड़कियां मौजूद है और उन लड़कियों से इस वक्त सिंध का गवर्नर क्या गुफ्तगू करता है। मैंने तो सोचा कि अगर इन जगहों पर अगर यही गुफ्तगू होनी है तो फिर क्या मज़ाहिका था, कामरान टेसोरी ही क्यों ना हो। लेकिन सोचिए जरा साहब कि ये गुफ्तगू जो हो रही है ये किस तरह की हो रही है और क्या मायनों के अंदर हो रही है। क्या आप अपने बच्चों की
इन तकरीबात के अंदर इस तरह का गवर्नर बुलाना पसंद करेंगे कि जहां पर इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो? छोड़िए इस बात को, क्या आप अपने घर की किसी तकरीब के अंदर, खवातीन की तकरीब हो, वहां पर क्या आप इस तरह की गुफ्तगू करने के लिए इन्हें बुलाएंगे? या चलिए छोड़िए इस बात को, आप ये बताइए। अच्छा, बताने से याद आया, इनकी गुफ्तगू से बड़ी खबर तो मैं देना आपको भूल गया। कुछ लोगों ने ये चलाया कि हैदर अब्बास रिजवी के यहाँ पर एक साहब आ रहे थे, तो वहां पर कन्वीनियर, यानी कि कन्वीनियर क्या नाम है उनका, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी आना था, लेकिन वो बाद में लेट हो गए। हुआ कुछ माजरा यूं कि हैदर अब्बास रिजवी के यहाँ पर दावत न्याज हलीम था, और न्याज हलीम के अंदर वहां पहुंच गए निहाल हाशमी साहब थी, यानी कि ये वाले गवर्नर भी। अब वहां पर ये गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये वहां पर चले गए। जब वहां पर गए तो वहां पर आना था एमक्यूएम के चेयरमैन, कन्वीनियर, क्या नाम है यार उनका, कन्वीनियर, कानूनी नाम कन्वीनियर, खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी आना था। और लेकिन मामला ये हुआ कि जब उन्हें पता चला कि निहाल हाशमी आए तो वो नहीं आए। अब क्यों? अब निहाल हाशमी ज़ाहिर है वहां पर तो इस्लामाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून से बाकायदा एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर उनके नामजद करदा गवर्नर से क्यों नहीं मिले? क्योंकि अगर यहाँ पर वो मिल जाते तो जनाबे वाला कामरान टेसूरी साहब के लिए जो जंग की बात कर रही है, उनको लाने की गुफ्तगू हो रही है, वो फिर मदहम नहीं हो जाती। मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि फिर ये चलाया गया कि निहाल हाशमी बिन बुलाए गए थे। मैं आपको एक बात बता दूं, निहाल हाशमी बिन बुलाए नहीं गए थे, उनको बाकायदा न्याज हलीम की इतला दी गई थी। जो शख्स ये बात कह रहा है कि उन्हें बिन बुलाया गया था, वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोल रहा है। मैं कभी भी आपके सामने झूठ नहीं कहता, जो बात मुझे मालूम होती है मैं उसी की खबर आपको देता हूं। और इसीलिए ऐवानों से लेकर हर आला जगह पर कि जहां पर लोग डरते हैं, कपकपाते हैं, वहां मेरा नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो खबर होती है वही देते हैं और डंके की चोट पर देते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के बाद।